मुफ्ती साहब एतकाफ़ के मुतालिक चंद अहम सवालात का जवाब दे दें। सबसे पहला सवाल है कि एतकाफ़ का वक़्त कब से शुरू होता है? एतकाफ़ का वक़्त ये 20 रमज़ान को सूरज ग़ुरूब होने से पहले पहले, जिस आदमी ने एतकाफ़ बैठना हो तो सूरज ग़ुरूब होने से पहले पहले मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत के साथ जाके बैठ जाए। अगर सूरज ग़ुरूब हो गया उसके बाद गया है फिर ये सुन्नत एतकाफ़ नहीं होगा, नफली एतकाफ़ होगा ये। इसलिए जो हज़रात एतकाफ़ बैठने के ख़्वाहिशमंद इरादा रखते हैं तो वो 20 रमज़ान को सूरज ग़ुरूब होने से पहले पहले एतकाफ़ की नीयत करके मस्जिद में तशरीफ़ ले जाए। मुफ्ती साहब एतकाफ़ के दौरान बातें करना कैसे है? देखिए, एतकाफ़ में बैठने का मकसद जो होता है कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला की यकसुई के साथ इबादत करे, आदमी दुनिया से कट के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हो। अगर कोई बातें करता है इससे एतकाफ़ तो नहीं टूटता, बाकी जो एतकाफ़ का मकसद है वो फ़ौत हो जाता है। इसलिए दुनियावी बातों से परहेज़ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। जब एतकाफ़ के लिए बैठते हैं तो पर्दे वग़ैरह लटकाते हैं। क्या पर्दे लटकाना ज़रूरी है या बगैर पर्दे के भी एतकाफ़ हो जाएगा? पर्दे लटकाना ये कोई एतकाफ़ के लिए लाज़िम और ज़रूरी वाजिब फ़र्ज़ नहीं है। पर्दों के बगैर भी एतकाफ़ हो सकता है, बाकी पर्दे लटकाने की इजाज़त है, गुंजाइश है। वजह इसकी है कि पर्दों के अंदर आदमी को यकसुई हासिल होगी, वो तवज्जो के साथ अपनी इबादत कर सकेगा। और उसके अलावा जब वो आराम के लिए जाएगा, लेटेगा तो उसके सतर का और पर्दे का भी मसला नहीं होगा। दौरान एतकाफ़ घर वालों से फ़ोन पर या व्हाट्सएप बात करना ये कैसे है? इसका जवाब पहले अर्ज़ किया था कि आदमी मस्जिद में जाता है इस नीयत के साथ कि अल्लाह की इबादत करेंगे, तो अपने एतकाफ़ के दौरान कोशिश ये हो कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हो, घर वालों से और बाकी जो हज़रात हैं उनसे बातचीत से परहेज़ करे। हाँ, अगर कोई अहम बात हो, लाज़मी बात करनी हो घर वालों से फ़ोन पर, व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल के ज़रिए, इसकी गुंजाइश है, लेकिन एहतियात बेहतर है। दौरान एतकाफ़ अगर गुस्ल वाजिब हो जाए या वैसे ठंड हासिल करने के लिए क्या ये गुस्ल कर सकता है? मस्जिद की हदूद के अंदर कोई ऐसा इंतज़ाम हो जी। फिर तो कोई हरज नहीं है, चाहे वो गुस्ल वजूब हो या ठंडक हासिल करने के लिए हो। लेकिन अगर मस्जिद की हदूद के अंदर इसका इंतज़ाम नहीं है, मस्जिद की हदूद से मुराद ये है कि जो जगह नमाज के लिए मुख्तस की हुई है, उससे बाहर अगर गुस्ल खाना बना हुआ है फिर तो वाजिब गुस्ल है, यानी ये मुअतकफ़ आदमी को एहतलाम हो गया, फिर वो बाहर जा सकता है गुस्ल करने के लिए। जी। हाँ, अगर गर्मी का मौसम है, वो ठंडक हासिल करने के लिए या वैसे ही निज़ाफ़त के लिए गुस्ल करता है तो फिर उसके लिए बाहर नहीं जा सकता। अगर बाहर जाएगा तो उसका ये एतकाफ़ टूट जाएगा, मसनून एतकाफ़। अगर कोई आदमी रोज़ा नहीं रखता या रोज़ा तोड़ देता है, क्या रोज़ा तोड़ने से और ना रखने से एतकाफ़ भी टूट जाएगा? एतकाफ़ के लिए रोज़ा ये ज़रूरी है। अगर किसी आदमी ने सुबह से ही रोज़ा नहीं रखा या रोज़ा रख कर दिन में तोड़ दिया तो उसका साथ एतकाफ़ भी टूट जाएगा।